अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एंड फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक न्यूज। दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म की न्यूज लेकर आए हैं, तो मेक श्योर कि कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। कैसी लगी आज की टेक न्यूज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। दोस्तों आज की टेक न्यूज का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक्स का, तो मेक श्योर कि इस टारगेट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें। दोस्तों सबसे पहली टेक न्यूज आज हमारे पास है अनबॉक्स बाबाजी यूट्यूब चैनल की तरफ से। अनबॉक्स बाबाजी यूट्यूब चैनल का जो कॉलर माइक था वो हो गया है खराब, ठीक तरीके से ऑडियो को कैप्चर नहीं कर रहा है। तो आज जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये दूसरे माइक से कैप्चर हो रहा है जो कि कैमरा के ऊपर लगा हुआ है। तो आज की वीडियो में थोड़ा इको आपको ज्यादा मिलेगा, तो थोड़ा इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको रिप्लेस करने की, क्योंकि कॉलर माइक से थोड़ी वॉइस क्वालिटी और इको कम हो जाता है और वॉइस क्वालिटी थोड़ी बेहतर मिलती है। बनिस्बत ये जो कैमरा के ऊपर माइक लगा होता है ये थोड़ा दूर होता है, इसलिए इसमें ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी कंप्रोमाइज हो जाती है और इको भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो आज के लिए इसको बर्दाश्त करें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और कॉलर माइक एक न्यू जो है मैं ले आऊंगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज को। पहली टेक न्यूज नहीं थी, पहले तो मेरी अपनी न्यूज थी। तो आज की जो टेक न्यूज है हमारे पास सबसे पहले वो है मोटरोला की तरफ से, मोटरोला एज X30 सीरीज, जो कि बहुत टाइम से खबरों में आ रही है, न्यूज में आ रही है और ये डेब्यू करने वाली है स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट चिपसेट है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 का। और 9 दिसंबर को चाइना में ये सीरीज जो है मोटरोला लॉन्च कर देगा। ग्लोबल लॉन्च बाद में होगा जनवरी फरवरी में, लेकिन चाइना में 9 दिसंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा और डेब्यू यही सीरीज करने वाली है। अच्छा, यहाँ पर न्यूज ये है कि इसकी एक लाइव इमेज जो है शो हुई है जिसमें इसका डिस्प्ले दिखाया गया है। तो डिस्प्ले को अगर आप देखें तो यहाँ पर बेजल्स जो है वो काफी कम रखे गए हैं। चारों साइड पे जो बेजल्स हैं वो सिमिलर हैं, मतलब एक जैसे बेजल्स हैं और काफी कम बेजल्स रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा इस डिवाइस में, और साथ ही आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट भी मिलेगा और 10 बिट कलर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा टेना की जो लिस्टिंग थी उसके हिसाब से यहाँ पर 6.67 इंच का एक OLED डिस्प्ले लगाया गया है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलेगा। कैमरास की अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर 60 मेगापिक्सल का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेल्फी कैमरा। इसके अलावा रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है 50 मेगापिक्सल विद OIS। इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का एक सेंसर है और एक 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर सेंसर लगाया गया। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 का यहाँ पर चिपसेट लगा हुआ होगा और यही डिवाइस जो है इस चिपसेट का डेब्यू करने वाली है और यही डिवाइस सबसे पहली डिवाइस होने वाली है जो स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट के साथ मार्केट में आएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 16 GB LPDDR5 रैम होगी, 512 GB UFS 3.1 की स्टोरेज होगी। इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पर Android 11 मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी और 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट इस डिवाइस में आपको दी जाएगी। इस डिवाइस में दोस्तों आपको IP52 की रेटिंग मिलेगी, साथ ही गूगल असिस्टेंट के लिए एक डेडिकेटेड बटन भी दिया गया है। 9 दिसंबर को चाइनीज मार्केट में ये डिवाइसेस लॉन्च होंगी और ग्लोबल लॉन्च आप जनवरी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगली न्यूज दोस्तों हमारे पास आ रही है रेडमी की तरफ से। रेडमी की कुछ डिवाइसेस की FCC सर्टिफिकेशन सामने आई है, जिससे इन डिवाइसेस की कुछ स्पेसिफिकेशन हमें पता चली है। अब इन डिवाइसेस को नाम दिया जा रहा है Redmi 10 2022 और Redmi 10 Prime 2022 और बोला जा रहा है कि ये डिवाइस जो है Redmi Note 11 4G जो रिसेंटली चाइना में लॉन्च किया गया उसका रीब्रांडेड वर्जन होंगे। तो FCC सर्टिफिकेशन के लिहाज से जो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आपको मिलने वाली है, सबसे पहले तो वेरिएंट्स यहाँ पर दो आपको मिलेंगे, 4GB 64GB के साथ और 4GB रैम और 128GB के साथ। इसके अलावा MIUI 12.5 होगा आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 बेस्ड और यहाँ पर 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले लगाया जाएगा, 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट होगा, साइड फेसिंग फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा यहाँ पर होगा। 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के 3 कैमरास यहाँ पर होंगे। Helio G88 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया और 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी इस डिवाइस में। अभी जो स्पेसिफिकेशन आपको बताएं दोस्तों ये Redmi 10 2022 की है। Redmi 10 Prime 2022 की कोई भी स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आई है और कहा जा रहा है कि इंडिया में जल्दी ही डिवाइसेस लॉन्च की जाएंगी। और मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि इनके जो नेम Redmi 10 2022 और Redmi 10 Prime 2022 रखे गए ये डमी नेम रखे गए हैं। इन नेम्स के साथ ये डिवाइसेस लॉन्च नहीं होंगी बल्कि डिफरेंट नेम के साथ होंगी। ये मेरा पर्सनल जो है ओपिनियन है, पर्सनल ख्याल है मेरा। हो सकता है इन नेम के साथ जो है लॉन्च हो जाए। तो इंडिया में डिवाइसेस जल्दी ही लॉन्च होंगी और जैसे ही लॉन्च होती हैं पता चल जाएगा किन नेम के साथ जो है लॉन्च होती हैं और मे बी ये डिवाइसेस पाकिस्तानी मार्केट्स में भी लॉन्च हो।
दोस्तों YouTube की एप्लीकेशन में एक न्यू अपग्रेड किया गया है, न्यू फीचर ऐड किया गया है लिसनिंग कंट्रोल्स के नाम से। अभी ये फीचर जो है सिर्फ प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए है एक्सक्लूसिवली। हो सकता है जल्दी ही ये तमाम लोगों के लिए भी रोल आउट कर दिया जाए, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए है। अगर आप भी प्रीमियम सब्सक्राइबर हो तो आपको भी ये फीचर मिलेगा सेटिंग में, और ये तमाम वीडियोस के लिए आप यूज कर सकते हो। खासतौर पर जो ऑडियो वाली वीडियो है या म्यूजिक वाली वीडियो है उनके लिए काफी हेल्पफुल है। और दोस्तों ये सेम वैसा ही है जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन होती है आपके पास, जहां पर आप म्यूजिक सुन रहे होते हो, उस तरह का एक फीचर जो है यूट्यूब ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि आप म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस को साइड पे कर दें और यूट्यूब पर ही म्यूजिक स्ट्रीमिंग यूज करें। अच्छा, यहाँ पर आपको प्ले, पॉज, नेक्स्ट, बैक जाने का बटन मिलेगा। इसके अलावा फॉरवर्ड 10 सेकंड का फॉरवर्ड का बटन और बैकवर्ड का बटन आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लाइक और स्पीड वाला बटन भी दिया गया है। स्पीड भी आप चेंज कर सकते हो, ट्रैक की कम ज्यादा कर सकते हो, और साथ ही सेंटर में एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन भी दिया गया। आप अपनी प्ले लिस्ट भी बना सकते हो बाद में सुनने के लिए। तो ये एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया यूट्यूब के लिए। अभी सिर्फ ये फीचर प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए है, में भी जल्दी ही ये तमाम यूजर्स के लिए रोल आउट हो जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के फीचर कमेंट के बारे में। आज का फीचर कमेंट है दोस्तों शेराज म्यूजिकल की तरफ से, और इन्होंने लिखा है आपकी टेक न्यूज अच्छी होती है, बहुत गुड वर्क, बेस्ट टेक यूट्यूब चैनल। तो बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का, आपने अप्रिशिएट किया। और जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो, हमारे काम को पसंद करते हो, वीडियोस को पसंद करते हो, अच्छे से कमेंट करके हमें बताते हो कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, आपका काम बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगता है यार, दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। अगली वीडियो में आपका कमेंट भी फीचर हो सकता है। दोस्तों Redmi K50 सीरीज की लॉन्च डेट की टिप मिली है डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से, और कहा जा रहा है कि ये सीरीज जो है ये फरवरी 2022 में चाइना में लॉन्च की जाएगी, और बाकी मार्केट्स में कहा जा रहा है कि ये Poco F4 की ब्रांडिंग के साथ आएगी Redmi K50 सीरीज। यहाँ पर मल्टीपल मॉडल्स होंगे इस सीरीज में, जो कि डिफरेंट चिपसेट्स के साथ आएंगे। इन चिपसेट्स में स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 है, स्नैपड्रैगन 870 है, मीडियाटेक 7000 और मीडियाटेक डिमेंसिटी 9000 के चिपसेट होने वाले हैं। तो 2022 के फरवरी के महीने में ये डिवाइसेस लॉन्च की जाएंगी। MIUI 13 लेटेस्ट वर्जन होगा MIUI का, एंड्रॉइड 12 बेस्ड होगा। इसके अलावा दोस्तों आप 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज के यहाँ पर पैनल एक्सपेक्ट कर सकते हो। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप रेयर में दिया जाएगा। अभी तक ऑफिशियली इनकी डेट जो है अनाउंस नहीं की गई है, नहीं बताया गया ऑफिशियली कि कब तक ये लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से ये टिप दी गई है कि फरवरी 2022 में Redmi K50 सीरीज जो है चाइना में लॉन्च कर दी जाएगी। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को न्यूज दी थी कि Nubia Red Magic 7 जो लेटेस्ट डिवाइस होने वाली है Red Magic की, इसमें आपको 165 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी, और आई थिंक कि 2022 की सबसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट इसी डिवाइस में आपको मिलने वाली है। अभी तक मार्केट में आपको Vivo IQ7 मिलता है, जिसमें आपको 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, और ये 0 से 100% सिर्फ 18 मिनट में चार्ज करता है। तो 165 हर्ट्ज को आप इमेजिन करें कि कितनी ज्यादा तेजी से ये डिवाइस को चार्ज करेगा। मेरे ख्याल में तो 5 से 7 मिनट 8 मिनट लेगा 0 से 100% डिवाइस को चार्ज करने में। तो आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इतनी फास्ट चार्जिंग को टेस्ट करने के लिए। आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों Huawei की तरफ से एक न्यूज सामने आ रही है कि Huawei की एक फोल्डेबल डिवाइस जो है जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। Huawei का एक फ्लिप फोन है जो कि 23 दिसंबर, जिसकी डेट सामने आ रही है 23 दिसंबर को लॉन्च होगा। इसका नाम Huawei Mate V फ्लिप फोन बताया जा रहा है, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज यहाँ पर यह है कि इसमें एक हीट पाइप का यूज किया जाएगा, हीट सिंक करने के लिए पाइप का यूज किया जाएगा, और ये एक फोल्डेबल फोन है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यूज किया जाएगा फोल्ड होने वाले फोन में हीट पाइप का। तो देखते हैं जनाब, 23 दिसंबर को जो है ये बताया जा रहा है डिवाइस लॉन्च होगी। देखते हैं कैसी स्पेसिफिकेशन के साथ आती है और क्या यहाँ पर आपको फीचर्स मिलने वाले हैं Huawei Mate V फ्लिप फोन में। दोस्तों ये थी आज की टेक न्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।